मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व के प्रमुख संविधानों में अमेरिका का संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में रुचि रखते हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे कि आज हम और अमेरिका यानी भारत और अमेरिका का जो संविधान है उसमें अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट के अंदर ये बताएंगे कि अमेरिका का संविधान किस प्रकार अमेरिका स्वतंत्र हुआ, उसके संविधान में का क्या महत्व है और उसने विश्व के जो अन्य स्वतंत्र देश है जो बाद में अपना संविधान बनाया, उन्होंने शासन प्रणाली एडॉप्ट की है, उसमें अमेरिका के संविधान निर्माताओं का और अमेरिका के संविधान का क्या योगदान है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी अमेरिका का संविधान द्वारा बनाए गए कानून उनका अंतिम है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये स्थिति भारत के संविधान की भी है और संप्रभुता जनता में निवास करती है। नई दुनिया की खोज के पश्चात अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवी संविधान निर्माताओं ने फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें 11 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने एक ऐसा संविधान की रूपरेखा का सृजन किया जो न केवल भारत के लिए अपितु पूरी दुनिया के लिए एक मुद्रित, एक दस्तावेज साबित हुआ। अमेरिका का संविधान में के बारे में हम जो चर्चा करें उससे पहले मैं 2-3 चीज़ से अवगत करना चाहूँगा कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है, यानी इससे पहले अमेरिका का संविधान कोई लिखित कहीं दूसरी दुनिया के संविधान में लिखित संविधान नहीं रहा। ब्रिटेन लंबे समय से वहाँ राजतंत्र रहा और लोकतंत्र का एक निश्चित रूप रहा, लेकिन ब्रिटेन में आज भी अलिखित संविधान है और अमेरिका पहला देश था जिसने एक लिखित संविधान का श्रेणीकरण किया और उसके बाद में दुनिया के अधिकांश देश इसी मॉडल और इसी पैटर्न को अपनाया गया। अमेरिका का संविधान की सबसे खूबसूरती यह है कि इसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को 100% संरक्षण देने की गारंटी संविधान के अंदर प्रदान की गई। दूसरा, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया। उसने कहा कि अगर सत्ता एक ही अंग के पास या एक ही व्यक्ति के पास होगी तो वो निरंकुश होने की 100% संभावना से नकार नहीं सकता। इसलिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों को पृथक करते हुए एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस द्वारा कंट्रोल करने का एक ये नया मॉडल मॉन्टेस्क्यू ने संविधान निर्माताओं की भूमिका में होते हुए विश्व को दिया कि कांग्रेस का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानूनों की जांच करना और कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। अगर अमेरिका की कांग्रेस कोई भी कानून बनाती है और कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत उसको अवैध घोषित कर सकती है। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति
संविधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या वो अपना पद का दुरुपयोग करता है तो कांग्रेस उसको पद से हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि निक्सन है, डोनाल्ड ट्रंप की बात है या बिल क्लिंटन के, इनके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई या महाभियोग की प्रक्रिया चालू की गई। इसी प्रकार अगर कोई जुडिशरी का न्यायाधीश है और वो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या न्यायिक गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसको भी हटाने का प्रावधान कांग्रेस के पास में है, यानी उसको भी आप हटा सकते हो। इस प्रकार तीनों एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रावधान अमेरिका के संविधान में है। राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी प्रस्ताव या कोई भी ऐसा कानून जो सदन के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका बैलेंस कर सकती है। दूसरा, कई ऐसी नियुक्तियां होती है जो राष्ट्रपति करता है लेकिन पुष्टि सीनेट करती है। तो ये एक तरीके का शक्ति पृथक्करण का जो मॉडल है, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए या लोकतंत्र में ऑक्सीजन का जो काम करता है उसमें ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। और भारत में भी कुछ हद तक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति, यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, वहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी है, यहाँ पे राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान है। दूसरा, अगर भारत की संसद कोई कानून ऐसा बनाती है जो संविधान के प्रतिकूल नहीं है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं उसको। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अब अमेरिका का संविधान लिखित संविधानों के साथ साथ समय के अनुसार अपने आप को ढालता हुआ आज उसकी जो एक विशेषता है उसमें सबसे है कि अब तक वहाँ सिर्फ 28 संविधान संशोधन हुए, यानी इतने साल बाद में भी वहाँ इतने कम संविधान संशोधन हुए। उसके पीछे कारण है कि अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, भारत की तरह वहाँ पे लचीला संविधान नहीं है। और दूसरा, अमेरिका का संविधान इतना लघु संविधान, एक छोटा संविधान है जिसको आप लगभग आधा घंटे के अंदर आप पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान में बहुत बड़ा संविधान है, यहाँ 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, इसके अलावा 3 परिशिष्ट है और करीबन 100 से अबाव यहाँ संविधान संशोधन हो चुके हैं। वहाँ सिर्फ 7 अनुच्छेद है अमेरिका का संविधान के अंदर। ये अमेरिका का संविधान का एक कठोरता, उसकी लघुता और उसकी समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन की एक बहुत ही खूबसूरती उसके अंदर दर्शाई गई है। अमेरिका के संविधान के बारे में चार्ल्स ए बियर्ड का एक कोटेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 को में संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान को लागू किया गया। संविधान अपनाने से अब तक इसमें 28 संशोधन हो चुके हैं। अब अगला जो मैं मेरी बात रख रहा हूँ उसमें है कि अमेरिका का संविधान की इम्पोर्टेंस ही क्या है कि आज हम अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, रूस कहाँ है या अदर देश कहाँ है, किसी भी देश की गतिशीलता, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, वहाँ के नागरिकों की सोच, वहाँ के आदर्श मूल्य और वहाँ की प्रोग्रेस, ये सारा वहाँ का संविधान के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का संविधान का सर्जन किया।
कुछ अमेरिका का संविधान की इम्पोर्टेंस ये है जो न केवल भारतीय विद्यार्थियों के लिए, न केवल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, न केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, अपितु एक राजनेताओं के लिए भी, एक संविधान में रुचि रखने वालों के लिए और समय समय पर जो अमेंडमेंट होते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये दस्तावेज उनके लिए लाभदायक हो सकता है। अमेरिका का संविधान का क्या महत्व है? अमेरिका के संविधान का जन्म उस समय हुआ जब फ्रांस में राजतंत्र, रोम में पवित्र साम्राज्य, पेंगिंग में स्वर्ग का आदेश और संत साम्राज्य का अस्तित्व था। कालांतर में राज्य धीरे धीरे अतीत के गर्भ में समाते गए और अमेरिका का संविधान तमाम संघर्षों, तमाम उथल पुथल, तमाम टकरावों के बावजूद भी आज भी जीवित है और पूरे विश्व के लिए एक मॉडल है। इस मॉडल की इम्पोर्टेंस से हम इन बिंदुओं के आधार पर मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अमेरिका का संविधान विश्व का लिखित और लोकतांत्रिक संविधानों का एक आदर्श है। ये ऊपर चर्चा कर चुके। सभी देशों को मौलिक अधिकारों की आधारशिला रखने वाला अमेरिका का एकमात्र संविधान है। यानी अमेरिका का संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया और बाद में भारत के संविधान निर्माताओं ने भी हमारा जो संविधान है उसके अंदर भी भारतीय नागरिकों